और अब वक्त है देश की सबसे दमदार डिबेट का, यानी वक्त है आर पार का। मैं हूं अमीश देवगन। भारत यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो पूरी दुनिया से लोग ये देखने आते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के बीच कैसे इस देश के चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है। दुनिया भर में चुनाव आयोग की तारीफ होती है, लेकिन लंदन में बैठकर पूरी दुनिया के सामने भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की शर्मनाक कोशिश हुई। सैयद शुजा के नाम के एक शख्स ने दावा किया कि भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए धांधली हुई। चेहरे पर नकाब पहनकर इस शख्स ने बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आप और कांग्रेस पर भी ईवीएम में धांधली का आरोप लगा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लंदन में जहां यह तमाशा चल रहा था, यह ड्रामा चल रहा था, वहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल भी मौजूद थे, मुस्कुरा रहे थे, जिसे लेकर अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईवीएम बहाना, लोकतंत्र पर निशाना। क्या लोकतंत्र पर निशाना साधकर ईवीएम का बहाना बनाकर 2019 का चुनाव जीत जाएगा विपक्ष? आज का आर पार। ईवीएम पर देसी दंगल देखने से पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह लंदन में बैठकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। चेहरे पर नकाब पहने इस शख्स का नाम है सैयद शुजा, जिसने दावा किया है कि भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए धांधली हुई। जिस कार्यक्रम में भारतीय लोकतंत्र पर उंगली उठाने का तमाशा चल रहा था, उसका आयोजन यूरोप में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने किया था। लेकिन हैरानी की बात है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल भी शामिल होकर चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। सवाल है कि आखिर सिब्बल साहब इस कार्यक्रम में क्या कर रहे थे? इस पूरे प्रेस को आयोजित किया था इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने। इसके अध्यक्ष हैं श्रीमान आशीष रे। ये समर्पित कांग्रेसी हैं। पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। तो जो हम सत्ता में थे नहीं, तो फिर भी हमारी इतनी हैसियत थी कि साहब हम हैकिंग कर सकते थे। राहुल गांधी की पूरी टीम भी होमवर्क नहीं करती है, ये मुझे कल्पना नहीं थी। भारत की लोकतंत्र प्रणाली को विश्व में संदेहास्पद बनाना उस जैसा कुकृत्य है। माया ममता से लेकर अरविंद केजरीवाल तक बार बार ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन कथित हैकर सैयद शुजा के दावे के बाद विरोध की लकीर बड़ी हो गई है। 2019 में अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लिखकर इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। कई देश जो चुनाव कराते थे ईवीएम से, अब उन्होंने ईवीएम से कराना बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी और गड़बड़ी हुई थी। कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी द्वारा जो निर्माता और निर्देशक हैं हैकिंग के हॉरर शो के, कांग्रेस पार्टी और उनके जो साथी हैं उनको इस बात का अच्छी तरह से पुख्ता एहसास हो गया है कि 2019 में उनका बैंड बाजा बजेगा। बेसुरे और बेबुनियाद बातें सर से और दिमाग से निकलती है। ये हैकिंग नहीं है, ये हैकिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दिमाग की हो चुकी है। अब इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है कि सैयद शुजा ने बीजेपी के साथ ही एसपी, बीएसपी, एएपी और कांग्रेस पर भी ईवीएम में धांधली का आरोप लगा दिया। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी, स्मॉल पार्टीज एंड लोकल रेजिडेंशियल पार्टीज। तो क्या ये भारतीय संस्थाओं को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश नहीं है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईवीएम बहाना, लोकतंत्र पर निशाना। ईवीएम का बहाना और लोकतंत्र पर निशाना। ईवीएम के बहाने लोकतंत्र पर वार का विश्लेषण सुनिए। ना सबूत ना गवाह, 5 दलों पर लगाया ईवीएम में धांधली का आरोप। ये कितना शर्मनाक है। विदेशी धरती पर बैठकर आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। ये शर्मनाक है। चुनाव में धांधली के आरोप लगाना भारतीय लोकतंत्र का पर हमला है। 2014 में सत्ता यूपीए के पास, तो बीजेपी ने कैसे दिखाया अपना प्रभाव। ये इंटरेस्टिंग बात है। बीजेपी सत्ता में आने के बाद
सारे गलत काम कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस भी सत्ता में थी तो बीजेपी ईवीएम को हैक करा रही थी। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं, अगर आपको समझ में आए तो ट्विटर पे मुझे समझा दीजिएगा। 2014 में सत्ता यूपीए के पास, जैसा मैंने आपको बताया, सैयद शुजा के आरोपों को चुपचाप बैठकर सुनते रहे कपिल सिब्बल, कोने में खड़े होकर कभी बैठकर कहानी पूरी सुनते रहे। ईवीएम को हैक करने की खुली चुनौती दे चुका है चुनाव आयोग। जब ये चुनौती दी गई थी तो तब महाराज क्यों नहीं पहुंचे कपिल सिब्बल वहां पर? जीत तो नहीं कोई सवाल, पर कोई सवाल, हारे तो ईवीएम पर विपक्ष का बवाल। ये इंटरेस्टिंग है, जब आप जीतते हैं तो ईवीएम बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इंटरेस्टिंग है, ईवीएम को खराब करने को और हैक करने को आप साथ जोड़ लेते हैं। ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता सीपीआई के, उनका स्वागत है। असीम बकार है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका स्वागत है। AK वाजपेयी हैं, एलजेपी के महासचिव, वो पेशे से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उनका स्वागत है। पवन खेड़ा, मैं आप पे से शुरुआत करता हूं। इस देश के लोकतंत्र पर आपको भी भरोसा है, हमें भी भरोसा है, लेकिन ये कपिल सिब्बल जब लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा था, कल शुजा नाम का जो व्यक्ति है, ये जो चेहरे पर लिबास डालकर चेहरे को कवर करके बोल रहा था, वो वहां पर बैठे थे और बीजेपी कह रही है कि ये आपका प्रायोजित सेमिनार था। इससे बड़ा मजाक तो क्या कहें, थोड़ा दिमाग तो लगा लेते ये आरोप लगाने से पहले। अगर हम प्रायोजित करते हैं और हम पर भी वो आरोप लगाता है कि हम भी हैकिंग करवाते हैं, तो क्या हम इतने बेवकूफ दिखते हैं आपको? भाई जो ये कह रहा है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, भले वो कोई भी हो। अरे आप संदेश आपको पसंद आए ना आए, जांच करवानी है करवाइए, नहीं करवानी मत करवाइए। संदेश वाहक को हमला करना आपकी पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी, करिए हमला। अब वहां वो गए क्यों, उस पर प्रश्न उठा रहे हो। अरे हमने जो कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही कहा कि वीवीपैट की तुलना कर दीजिए, रैंडम सैंपलिंग कर लीजिए। हम 50% की मांग कर रहे हैं, हम आज भी वो मांग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, कई राजनीतिक दल कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी पर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, अरे साहब लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से क्या लोकतंत्र की बहुत हिफाजत कर रही है? पिछले 4 साल से हिफाजत कर ली आरबीआई की, हिफाजत कर ली सुप्रीम कोर्ट की, बहुत हिफाजत कर ली सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की। 2-2 बजे रात को सीबीआई डायरेक्टर को हटाना पड़ता है रात के अंधेरे में। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है, 22 नवंबर 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कोर्ट का था, विधानसभा लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर के लिए याचिका दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। 30 नवंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के सॉफ्टवेयर ऑडिट की मांग को क्लियर कट ठुकरा दिया था। मैं ये सुप्रीम कोर्ट की बात आपको बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि जो ये बातें कह रहा है वो बेवकूफ है। चलिए, नहीं आप सारी बात आपकी बात मैंने 1.5 मिनट। माफ कीजिएगा आप, यू कैनॉट मिसकोट मी, यू कैनॉट मिसकोट मी। व्हाई आई एम मिसकोटिंग यू? मैं कह रहा हूं वीवीपैट, क्या वीवीपैट पे नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ? नहीं, मैंने आपको 2 ऑर्डर बताए जो आए हैं। एक सेकंड नहीं, आई एम नॉट मिसकोटिंग यू, आई एम कोटिंग व्हाट सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड। कुछ बोला या नहीं बोला? यू कैन, यू आर लाइंग, you are lying. You may say that. You may say that कि I am lying. I am lying. Election Commission is lying. Everybody is lying. Okay, only Kapil Sibal is right. You can say that. You don't interrupt. नहीं, I am not interrupting. I gave you full 1.5 minutes to make your point, Mr. Pawan Khera. आपको कांग्रेस से दुश्मनी होगी। सर, भाई ये दुश्मनी अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी मैसेंजर को टारगेट करती है। आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी कांग्रेस से दुश्मनी होगी। मेरी कांग्रेस से दुश्मनी क्यों होगी सर? आप भी करते हैं, कई आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है, इसलिए आप तो नहीं, ठीक है, आप मेरे से अपनी दुश्मनी निकाल लीजिए। आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं, मैंने कौन सी हैकिंग कर दी है? मैंने कौन सी? मेरे साथ आप दुश्मनी निकाल लीजिएगा। 1 मिनट शांति से सुन लीजिए। शांति से सुन रहा हूं मैं। जी प्लीज सुनने की थोड़ी एक मादा रखिए। हाँ, मैं सुन रहा हूं, आप शांति से सुनिए। हाँ, मैंने 1.5 मिनट सुना। भारद्वाज ने आपने बोला कि आपने दुश्मनी निभाने की कोई कमी नहीं छोड़ी। आप पत्रकारों को अपना दुश्मन मानते हैं, मुझे नहीं पता था छोड़ी। मैं वापस दुश्मनी वाली बात आप रखते हैं। बिल्कुल, मैं तो आपको अपना दोस्त मानता हूं। मैं आईना, हमारा भी काम है। जब पत्रकार अपना काम करना भूल जाएं तो आईना दिखाने का काम सबका होता है, हमारा भी है। हम भी इस देश के लोग लंदन में जो पत्रकारों का समूह था वो अपना काम कर रहा था। सही बात कर रहा हूं। लंदन को छोड़िए, लंदन में जो पत्रकारों का समूह था वो अपना काम कर रहा था। जहां कपिल सिब्बल आपके गाइड बन के गए थे। आपको एक आईना दिखा रहा हूं। कपिल सिब्बल जहां आपके गाइड बन के गए थे वो अपना काम कर रहा था। जब सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप क्यों गए थे? नहीं जाते आप? अपने चैनल्स को बोलते बॉयकॉट करनी। जब वो वीवीपैट, जब वो पूरी ईसी की धज्जियां उड़ा रहा था सौरभ भारद्वाज, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला था हैकिंग होती है। क्यों गए?
क्या आप नहीं, देश का सौरभ मजाक उड़ा भारद्वाज रहे की थे प्रेस वहां कॉन्फ्रेंस हम कवर करें ना करें आप इसकी जाएं, नहीं, हम तो तो कोई सबकी बात प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस साहब। कवर करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन में खेड़ा हम आप तो चले आपकी भी जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कवर चले करते जाएं हैं तो कोई बात और नहीं। हम तो अगर- राहुल गांधी की अगर प्रेस कपिल कॉन्फ्रेंस सिब्बल कवर चला करते हैं, जाए हम तो तो सबकी आपको प्रेस आपत्ति कॉन्फ्रेंस है। कवर करते हैं। कपिल सिब्बल, जी ठीक है। क्या इसमें इतनी आजादी नहीं कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठे? नहीं, अगर वो बैठ नहीं, गए, नहीं, मैं बिल्कुल तो देश आजादी के है। लोकतंत्र को खिलवाड़ हो गया 2017 जी। में और आपके 2017 में पत्रकार नहीं अगर नहीं वो प्रेस देखिए कॉन्फ्रेंस करवा वीवीपैट देते का हैं, विषय अलग तो कोई है, दिक्कत नहीं आपको। हैकिंग का विषय शर्म अलग करिए। है, अरे कुछ वीवीपैट तो का शर्म विषय करो, अलग है, देश हैकिंग देख का रहा है, विषय अमित अलग है। देवगन, आप देश दोनों को देख रहा मिलाइए है मत। आपको। दूसरा, देश जब हंस भी रहा है 2017 में आपका। इलेक्शन देश रो भी कमीशन रहा ने है बुलाया आपको था, तब आप गए देश थे नहीं रो रहा गए है थे? ऐसी और कपिल पत्रकारिता सिब्बल पर। साहब तब गए ये थे हैक देश करने रो के रहा लिए है नहीं गए ऐसी थे? पत्रकारिता पर, ऐसी पत्रकारिता पर ये देश रोता है। नहीं, अरे रोए। जब कांग्रेस पर आरोप लगा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कांग्रेस ही करवाएगी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन पर आरोप लग जाए। अरे कुछ तो सोच के बोला करो भाई। सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाकर बैठते हो, आपके पत्रकार जाकर बैठते हैं, क्या देशद्रोही हो आपकी वहां जाकर बैठते हो? क्या लोकतंत्र के दुश्मन हो कि वहां जाकर बैठते हो? किसने बोला कपिल आपको सिब्बल चला गया, देशद्रोही? तो देशद्रोही वाला आप अपने आप अंदर खुद से क्यों ले लेते हैं? क्यों मैंने तो सिब्बल आपको साहब के लिए देशद्रोही आप बोला इतनी नहीं एक बार गाली भी गलौज कर रहे हो ना। कि अभी अरे तक पैनल सिब्बल में कोई साहब और बोला है, लोकतंत्र का मजाक पिछले उड़ रहा है। 5 मिनट से आप ही आपने बोल तो रहे हैं और लोकतंत्र खुद ही का मजाक देशद्रोही की उड़ाते बात हुए कर रहे हैं, देखे थे। खुद ही आप सारी रोज बातें कर रहे लोकतंत्र का हैं, मजाक खुद ही उड़ाते दुश्मनी हो, की बात रोज कर रहे हैं, टाइम खुद ही पर। दुश्मनी आप निकालने की बात उड़ाते कर रहे क्या हैं। लोकतंत्र का मजाक? नहीं, आपको अरे मैं अगर 40 प्रश्न सेकंड और अगर देता हूं। उन्होंने मेरे उठाए हैं, किसी ने भी उठाए हो, आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छा, नहीं दे 2017 सकते, चुप में- हो जाइए। अच्छा। लेकिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल चले क्यों गए, इस पे आपत्ति है अब आपको? मैं आपको आपत्ति दर्ज कराता हूं। आप क्यों चले गए सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? लोकतंत्र का मजाक सर, आपकी आंखों के हम तो सामने रिपोर्टर उड़ता हैं, रहा। हम आपको तो नहीं जाना सबकी चाहिए प्रेस था उस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए जाएंगे। अरे वाह, कपिल सिब्बल, अरे अगर वाह, आप तो एक political पूर्व मंत्री activist से कहीं रिपोर्टर जाकर बन गए बैठ हैं, Political आदमी मेंबर ऑफ कहीं पार्लियामेंट भी से जाकर रिपोर्टर बैठ बन गए, तो सकता है, इसकी कुछ भी जानकारी सुन आप दे सकता दीजिए, है। ज्ञापन दे आपके दीजिए। पत्रकारों आजकल ने ऐसे कई बुलाया नेता था। हैं जो बाद में आशीष पत्रकार बन रे जाते पत्रकार हैं। है। एग्जाम्पल आया है कभी रिसेंटली। पत्रकार है आशीष रे। आशीष, अरे आजकल के पत्रकार तो पत्रकारिता में भी नेतागिरी कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, इस बारे में मुझे मत बोलिए। पूरी राजनीति पत्रकारिता में आप लोग आप भी तो पहले पत्रकार ही थे, हम पवन नहीं खेड़ा देखते साहब। क्या? पूरा देश नहीं देखता क्या? चलिए, उनका आप भी- बड़ा बाहर आप- निकल उनका कर भी देखिए, freedom देश of क्या expression सोचता है है। आप लोगों के बारे में, जो पत्रकारिता के नाम पर राजनीति करते हैं। एक पार्टी का पूरा एक माइक उठाकर चलते हो, झंडा बरदार बने हुए हो एक पार्टी के, ये सब देख रहे हैं। आप हो लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाकर बैठे हुए हो। ठीक है ये सर, मजाक भी कोई विषय बर्दाश्त के पत्रकार बाहर नहीं होता है। चला जा रहा है। आप भी पत्रकार जो थे, आप बड़े सारे मजाक- नहीं, पत्रकार है विषय जो पे नेता हूं मैं बने। भी। जब राजीव आप- शुक्ला भी नहीं, पत्रकार नहीं, थे। नहीं, मैं मैं पत्रकार की बात आप नहीं लोग कर रहा राजनीति सर, उस वक्त नहीं पत्रकारों को करता भी था। अधिकार है, जब वो भी कुछ राजनीति कर में ले। आया तो खुलकर राजनीति नहीं, करता हूं। देखिए बिल्कुल अधिकार है, तो बाहर बिल्कुल निकल सर। कर करिए पवन जी, राजनीति। अब हो गया सर, आपका ज्ञानवर्धन हो गया, 5.5-6 मिनट हो गए सर। नहीं सर, ये अनफेयर है। आप 6 मिनट हो गए, आप बोलते रहे, आपकी बात को सुना। दुरुपयोग कर रहे हैं, ये मैं बार बार बताऊंगा। ठीक है, मैं मैंने बिल्कुल आपसे सवाल बताऊंगा, पूछा देश को जानना होगा 2017 कि में, पत्रकार अपने मंच का 2017 के अंदर दुरुपयोग कैसे जब करते हैं। हैकिंग मेरे को जब किसी से हैकिंग डर के लिए नहीं है, बुलाया माफ था, कीजिएगा, ये आपको बात इलेक्शन छिपाने को कुछ कमीशन नहीं ने, है। तो इसलिए मैं आप हर लोग बार क्यों आपको नहीं आईना गए थे अगर दिखाऊंगा। हैक होती है? हैकिंग में और ईवीएम में गड़बड़ी में दो माफ कीजिएगा, अलग अलग हमने उस विषय वक्त हैं। भी आपको एक लाइन बड़ी स्पष्ट कही थी। बताइए। अमीश देवगन जी, आप ही के कार्यक्रम में मैंने ये बोला था कि अगर एक भी व्यक्ति को, एक वोटर को भी अगर संशय है लोकतंत्र की एक प्रक्रिया पर, चुनावी प्रक्रिया पर, उस संशय को दूर करने का कर्तव्य हम सबका है, उसमें आप भी हैं और हम भी हैं। ठीक है, बड़ी ब्रेकिंग भी आ रही है, लेकिन मैं संबित पात्रा आपका रिएक्शन लूंगा। उससे पहले संबित पात्रा 6.5 मिनट पवन खेड़ा बोला, उन्होंने बात रखी, उन्होंने बोला जो ऐसे आरोप लगाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चले गए, उन्होंने एक शब्द यूज करा, कोट अनकोट पवन खेड़ा का शब्द है, बेवकूफ है वो। दूसरा पॉइंट, जीवेल राव ने भी एक किताब लिखी थी, जो बार बार सवाल आता है, तब उनको सब लगता था गलत है, अब उनको लगता है सही है, तो ये दोनों तरफ का है क्या, बताइए। देखिए, पहली बात है, हम सब, आप भी बेवकूफ़ हैं, हम भी बेवकूफ़ हैं, हम सब बेवकूफ़ ही, कांग्रेस के लिए हम सब बेवकूफ़ हैं। मगर एक बात आप गांठ बांध लीजिए आज जरा, मैं जनता को, आपको नहीं कह रहा, मैं जनता को कह रहा हूं कि शब्द नहीं यूज आप इनको पहले इनको बोलने दीजिए, और 6 मिनट बोलने, उसके बाद मुझे बुलवा। नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने 6 मिनट सुना है, आप पहले इनको बुलवा लीजिए। और देखिए, हम सब बेवकूफ हैं, उन्होंने कहा नहीं, आप इनको, मैं बिल्कुल नहीं बीच में चल, मैं बैठा हूं शांति से, आप पूरा बुलवा लीजिए 12 मिनट, फिर मैं बोलूंगा। ओके, संबित मेक योर पॉइंट। हम सब बेवकूफ हैं, सबसे बुद्धिमान कांग्रेस पार्टी है। एक बात आज आप एक रूल आप फिर आपसे बुलवा लीजिए, बिल्कुल इस प्रकार डिबेट नहीं करूंगा, आज देखता हूं क्या मतलब है। हम शांति से बैठे हैं। ये अहंकार, ये धमकाना, ये कहां तक चलता है हम भी आज देखते हैं। आप अपनी बात को रखिए। नहीं, मैं लड़के नहीं रखूंगा, शांति से रखूंगा। जहां देखिए अमीश भाई, एक थ्योरम आप आज गांठ बांध के जाइए, मैं देश की जनता को कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से बाहर आती है, सत्ता में आने के लिए अगर देश के खिलाफ कुछ भी, अंडरलाइन कोट अनकोट, आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मगर ये मेरा राय है, कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। ये कपिल सिब्बल कौन सी ऐसी खेत की मूली है कि जहां पर कंट्रोवर्सी हो रहा होता है वो उसी गेट के बाहर खड़े होते हैं, अंदर आ जाते हैं, और बाद में कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो कैसे
से चले गए, उनका अधिकार है, वो इंडिविजुअल हैं। राम मंदिर के खिलाफ जब साजिश होती है तो वहां कपिल सिब्बल होते हैं, जब वहां पर कोई भी करप्शन का केस चल रहा होता है वहां कपिल सिब्बल पहुंच जाते हैं। बाद में कांग्रेस पार्टी कहती है ये हमारे कपिल सिब्बल नहीं है, ये किसके कपिल सिब्बल है पता नहीं, वो ऐसे ही पहुंच गए हैं।
तीसरी बात है, ये मजाक बना के रखा है हिंदुस्तान को। पूरे विश्व का सबसे आला दर्जा का अगर डेमोक्रेसी कहीं है, ये कांग्रेस पार्टी क्या माने, कौन क्या माने, उनका राय है, मगर मैं मानता हूं और भाजपा मानती है कि भारत का है, सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी है। उसके बावजूद आप जाके लंदन में इंडियन डेमोक्रेसी को डिमीन करते हैं। नहीं, सुन लीजिए, भारत के डेमोक्रेसी के खिलाफ खिलवाड़ करते हैं। जब किताब लिखी, मैं जीवीएल जी पे भी, जब मेरे मित्र हैं, मैं जवाब देता हूं। आज रविशंकर प्रसाद, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, जीवीएल राव जी के विषय में आज सवाल पूछा गया तो रविशंकर जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस समय वो किताब लिखा गया था वो मेंबर भी नहीं थे बीजेपी के, एंड वो पार्टी का विचार नहीं। मगर जीवीएल जी ने अपने किताब में क्या लिखा, उन्होंने वीवीपैट और इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए लिखा, उनके विषय को माना भी गया। आज वीवीपैट भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म भी हुआ। कोई लंदन में जाके उन्होंने बुक रिलीज नहीं की थी और लंदन में भारत के लोकतंत्र के खिलाफ नहीं बोला था। मैं इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के, नहीं सुनिए ना, वो चूजा जो वहां पर क्या ओढ़ के बैठ, चूजा कह दिया मैंने, वो सूजा कौन था उसके, आपको कांग्रेस का प्रवक्ता ही होगा, पता नहीं किसको, कौन कैसे, आपने देखा, आपने चेहरा देखा, कौन बैठा था, कौन बैठा था, वो चूजा, उसका चेहरा देखा, क्या बोलेंगे? ये देखिए, देश की सामान्य डिबेट नहीं है, आपने चेहरा देखा, देखे जाने वाली डिबेट है, जिसको मैं बोलूं वही चेहरा ढक के क्या मजाक चल रहा है? ठीक है, संबित पात्रा, आपकी बात। एक बात ध्यान से याद रखिए, देश के सभी संसाधनों का सभी संस्थाओं के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा, बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं अपने अविश्वास पैदा कर देना। सुप्रीम कोर्ट नकारा है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन नकारा है, आरबीआई हिंदुस्तान का नकारा है। हिंदुस्तान के खिलाफ यह अंतरराष्ट्रीय जगत में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के हाथ के साथ षड्यंत्र हो रहा है, यह धिक्कार का विषय है। पवन खेड़ा, आपने बड़े कैंडिडेटली एक बात को माना कि ये तो हम पे भी आरोप लगा रहे हैं। अगर आप पे भी आरोप लगा रहे हैं, अगर बीजेपी पे भी आरोप लगा रहे हैं, इस देश की दो मुख्यधारा की पार्टियां हैं, तो इस देश पर ही अटैक है ना, ये तो लोकतंत्र पर। क्या इस देश में सुनी नहीं जाती? कपिल सिब्बल को वहां जाना पड़ा। इस देश का इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, वो कहता कि मैं आपकी नहीं सुनूंगा। जब आपने आरोप लगाया, जब आप सुप्रीम कोर्ट के बाद गए, सुनी गई ना, अभी आपने खुद बोला। तो लंदन में देश का मनोबल गिराने की क्यों कोशिश थी? दो चीजें मैं आपको बोलूंगा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा अमीश जी। पहली बात, कनाडा में जाकर इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत भ्रष्ट देश है, वहां पैदा होने में लोगों को शर्म आती थी। देश का प्रधानमंत्री सुजा जी हैं, सुजा कुछ नहीं, देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कहता है। आप ही के चैनल पे रविशंकर प्रसाद, अरे ये छोटी बात मत करो, ये छोटी बात क्या है? रविशंकर प्रसाद देश के प्रधानमंत्री के चैनल पे क्या बोल रहे हैं? अरे अभी पोल खोल रहा हूं, तुम्हारी भी बेटा, तुम्हारी भी पोल खोल रहा हूं, शांति से सुन लो। नहीं मतलब मर्यादा में रहे, आप ये बेटा, नहीं मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, आप एंकर हैं, बोल रहा हूं बेटा, व्हाट इज दिस? हम यहाँ शो करने आए हैं, देखिए मैंने बोला क्या हो रहा है, आप ही के ये पोल खोल रहा हूं, बेटा व्हाट इज दिस? बेटा, मैं पवन जी का सम्मान करता हूं, मैंने तो कोई बेटा बूटा नहीं कहा है, व्हाट इज दैट? आप ही के चैनल पे बोल रहे हैं। नहीं, व्हाट इज दिस बेटा? व्हाट इज दिस बेटा? तुम्हारी भी बेटा प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बोलता है, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? नहीं, हम ये सड़क में बैठ के यहाँ पे सड़क में बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट काइंड ऑफ एरोगेंस मिस्टर अमीश देवगन? हम क्यों सहेंगे? मेरे को कांग्रेस पार्टी को नहीं, मेरे को कांग्रेस पार्टी सैलरी देती है जो मैं यहाँ पे, नहीं मैंने बोला गाली सुनूंगा बैठ के यहाँ पे, क्यों सुनूंगा? और इस देश का चौकीदार जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, मिस्टर अमीश देवगन, आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। इस प्रकार देखिए, इनके दिमाग की हैकिंग हो चुकी है। ये विदेशियों ने पैसे दे दे के इन लोगों को खरीदा हुआ है। ये विदेशियों का भाषा बोल रहे हैं, ये बिके हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। विदेशियों ने पैसे दिए हैं इनके अकाउंट में, मैं बोल रहा हूँ। ये राहुल गांधी जी और ये कांग्रेस पैसे लिए हैं विदेशियों से। देखिए, आज हिंदुस्तान 5th पावर बन रहा है वर्ल्ड का। आपको लगता है दुनिया शांति से बैठेगी? करके बोले आप इंडिया को हराने के लिए कुछ भी किया जाएगा? समझ में नहीं आता। ये लोग देखिए देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट है। पवन खेड़ा एक सेकंड, पवन खेड़ा, मैंने संबित पात्रा आपको भी रोका। पवन खेड़ा एक सेकंड, आप दोनों के ऑडियो डाउन है, एक सेकंड। देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट है, करोड़ों लोग इसको देखते हैं। मेरा निवेदन है कि हम भाषा की मर्यादा को रखें। आपको भी पवन साहब बेटा नहीं बोलना चाहिए था, अगर किसी को उसका ऑफेंड हो रहा है। एक सेकंड, आप पोल खोलिए, पोल खोलना आपका राइट है। आप मेरे चैनल पर आप जिसकी पोल खोलना चाहते हैं पोल खोलना है, तो आप मुझे समय दीजिए। मैं अभी आपको सबसे ज्यादा समय मिला है, लेकिन देखिए, आप मेहुल चोकसी की बात करें, आप नीरव मोदी की बात करें, ये मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का हमारे भारतीय लोकतंत्र में उन्होंने घपले करे होंगे। इस ईवीएम से क्या कनेक्शन है, बताइए ना मुझे आप। इस ईवीएम के मामले से कनेक्शन क्या है? बताता हूं।
जिस चूजा की बात कर रहे हैं उसको ईसीआई कहता है, वो हमारे यहां नौकरी नहीं करता था कभी। उन्होंने तमाम दावों को खारिज कर दिया है। जहां से वो इंजीनियरिंग करने आया था वो कॉलेज, मेरी जानकारी के मुताबिक वो कॉलेज भी कह रहा है ये यहां से पढ़ा नहीं। वो सूजा कौन सा दूजा आदमी है, ये बात तो सामने आनी चाहिए ना। एक सूजा टाइप का आदमी जो मुंह पे मफलर डालकर बोल रहा है कि भारत के लोकतंत्र बिका हुआ है, और उस बात को हम यहां एंडोर्स करेंगे, मुझे लगता है वो बेहद गलत होगा। पवन जी, पहली बात तो सुन लीजिए कान खोलकर आप भी जी, कोई एंडोर्स नहीं कर रहा है। हम अपनी मांग वीवीपैट की बात कर रहे हैं। आप मेरे मुंह में ये डालना चाहते हैं कि कांग्रेस एंडोर्स कर रही है। रुक जाइए। नहीं, मैंने नहीं बोला कांग्रेस एंडोर्स कर रही है, मैंने एक बारी भी नहीं बोला कांग्रेस एंडोर्स कर रही है। मैंने बोला अगर हम उन बातों को एंडोर्स करेंगे तो वो लोकतंत्र के लिए हानि है। मैंने नहीं बोला कांग्रेस रमेश देवगन, स्टॉप प्लेइंग योर गेम्स। नहीं, आई एम नॉट प्लेइंग माय गेम्स, आई एम नॉट खेल रहे हैं, हम भी गेम खेल रहे हैं। कमाल हो रहा है यहाँ, मतलब पूरा अपने इतने महत्वपूर्ण शो पर, ये शो आपका इतना देश देखता है, बड़ा पॉपुलर शो है, उस पे आप ये खेल हमसे मत खेलिए। आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है। कौन सा खेल? कौन एंडोर्स कर रहा है, जरा उसका नाम बताइए। हमारी पार्टी में किसने एंडोर्स किया, उसका नाम बताइए। तो मैं तो बोला ही नहीं कि किसी ने एंडोर्स करा। डिबेट भी तो कहीं हो रहा है। रन करेंगे आप एंडोर्स, आपने वर्ड मैंने बोला कि अगर हम सूजा को एंडोर्स करेंगे, अगर हम सूजा को एंडोर्स करेंगे, उस पर बहस करेंगे, तो वो लोग तो कामयाब हो जाएंगे अपनी साजिश के अंदर। मैंने तो ये बोला, हमें ना सूजा से मतलब है ना चूजा से मतलब है। हम आपसे मतलब रखते हैं। भाषण मत दीजिए, सुन लीजिए। मैं तो आप भाषण नहीं दे रहा, सवाल ही पूछ रहा हूं। भाषण देना नेताओं का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा भाषण कौन सुनता है जी? रविशंकर प्रसाद आपके चैनल पे आपने तो बेवकूफ बोला उनको। ईवीएम मशीन नहीं होनी चाहिए, क्या वो लोकतंत्र के खिलाफ थे? ये बोल रहे हैं, आपके चैनल पर बोल रहे हैं। आवाज सुनाना चाह रहा हूं मैं सुनाइए आवाज। एक सेकंड आवाज सुनाना चाह रहे हैं, 10 सेकंड सुनिए। एक सेकंड 10 सेकंड सुनिए। मैं बोल रहा हूं जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हैक करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं, आप आके यहाँ हैक करें तो इलेक्शन कमीशन की आवाज, इलेक्शन कमीशन की आवाज नहीं सुनाई दी। वो लोग आते हैं इलेक्शन कमीशन, कपिल सिब्बल जी जैसे जाके पीछे के बेंच पे बैठे हुए थे, कपिल सिब्बल जी आकर हैक कर देते। ठीक है, हैक कर देते। सुप्रीम कोर्ट में जाके कपिल सिब्बल जी कहते बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। कांग्रेस के पूर्व महासचिव मोहन प्रकाश ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि ईवीएम हैकिंग के लिए मेरे पास कोई आया था। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। ईवीएम हैकिंग पर कांग्रेस का बहुत बड़ा दावा है। इस समय पूर्व कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश का बड़ा बयान है। हमारे नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है ईवीएम हैकिंग के लिए करोड़ों मांगने का दावा है। यह बहुत बड़ा खुलासा है। महाराष्ट्र चुनाव में पैसे मांगने का उनका दावा है। यह बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी गड़बड़ी का उनका दावा है। यह इस समय की बड़ी स्टोरी है। मोहन प्रकाश ने क्या बोला, सुनाना जरूरी है। हैदराबाद कनेक्शन, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि मैं सन 14 में महाराष्ट्र का प्रभारी था कांग्रेस की तरफ से। तो विधानसभा के चुनाव के पहले 2-3 फोन आए मुझे और मुझसे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने क्या काम कर सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हम आप उसके बदले में पैसा लेंगे और हम सिर्फ 25% पैसा आपसे लेंगे और हम 2 दिन पहले आपको बताएंगे कि आप कितने वोटों से जीत रहे हैं, और अगर उसमें थोड़ा भी अंतर आ जाए तो हमारा 75% पैसा मत दीजिएगा। और जो व्यक्ति था वो उसने कहा था कि हमने यूपी में भी काम किया था। कितने पैसों की डिमांड उनकी तरफ से की गई? एक विधानसभा क्षेत्र के लिए वो 2 करोड़ मांग रहे थे। और जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं आप कि किसी दूसरी पार्टी के लिए उन लोगों ने काम किया था, वो कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने नाम लिया। बीजेपी के लिए काम किया। ये बड़ा सनसनीखेज आरोप है। बड़ा सनसनीखेज। बैठे क्यों हुए थे उस दिन से कि चूजा करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद राहुल गांधी इनको फोन करेंगे, फिर जाके ये बाइट देंगे आपके चैनल को। 2019 नहीं, आप सर अपने टर्न का वेट करिए। ऐसे नहीं होगा आपके शो में इस तरीके से। बताइए फिर, कोई बात नहीं, बताइए, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। आप ये बताइए, ये एक सेकंड, महाराष्ट्र का चुनाव रिगिंग हो गया था, उत्तर प्रदेश का चुनाव रिगिंग हो गया था, ये महान मोहन प्रकाश जी को सब कुछ मालूम था, तो ये क्यों बैठे हुए थे कंबल ओढ़ के कि चूजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद जवाब ले लूं? नहीं, हाँ नहीं, मैं ये बता रहा हूं क्या मजाक चल रहा है। ये आप देश को कैम्ब्रिज एनालिटिका के माध्यम से देश को बेचने का काम करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से ये कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, इस प्रकार का बयान देंगे। पवन खेड़ा, अगर मोहन प्रकाश के पास इतने सनसनीखेज आरोप हैं, उनके पास फोन आया, 2 करोड़ रुपए पर विधानसभा मांगे गए, ये बात तो आपको बिल्कुल उसी टाइम उजागर कर देनी चाहिए थी। बीजेपी एक्सपोज हो जाती। अब क्यों, जब शूजा का बयान आया या फिर जब ये पूरा कार्यक्रम हुआ, अब क्यों? देखिए, जब जानकारी है और
पूरे कागज नहीं है या रिकॉर्ड नहीं किया या कोई सबूत नहीं है तो ठीक है, उस वक्त नहीं बोला। लेकिन आज जब चर्चा इस विषय पर ज्यादा चल रही है तो बताया भाई मेरे पास भी मिलने आए थे, इसमें क्या गलत है। आप जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उससे बचते चले जाएंगे। प्रश्न कौन उठा रहा है, तब क्यों नहीं उठाया, अब क्यों उठा रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। लंदन में जो हुआ मैं उसके विषय में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी जो हमारे मोहन प्रकाश जी ने बोला मैं उसके विषय में बात कर रहा हूं। अरे जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर दिलवाइए, उनको बैठाइए, उनको बोलिए कि लाइए कौन था वो, और संबित पात्रा जी को सामने बैठाइए जो कहते हैं कि मैं मोदी पुत्र हूं और मैंने कह दिया बेटा, तो बड़ा इनको आपत्ति हो गई। अरे साहब, हम आपसे कोई, हमसे कोई बैर नहीं, हम आपके रविशंकर प्रसाद जब विपक्ष में होते हैं, मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि अभी मोहन प्रकाश चले जाइए, पवन क्या जवाब दिया। मैं हाँ एक ही बात पे विवेक श्रीवास्तव आप दोनों के पास आऊंगा। एक सेकंड, मोहन प्रकाश जी ने कुछ सवाल उठा दिया, अब हमको जवाब देना चाहिए। मैं भी सवाल उठा दूंगा कि जो सोनिया गांधी जी का चुनाव हुआ था और राहुल गांधी जी का चुनाव हुआ था, दोनों ने 40-40 करोड़ देके रिगिंग किया था। अब पवन खेड़ा जी जवाब दे, इस प्रकार से सवाल जवाब होता है, ये मजाक है क्या कोई? मोहन प्रकाश जी इतने 4 वर्षों तक सोते रहे, अब बोल रहे कोई व्यक्ति आया था मेरे पास, जब उत्तर प्रदेश नहीं है किया हुआ था, महाराष्ट्र का भी रिगिंग किया हुआ था, कागज नहीं है, सबूत नहीं है, खुद बोल रहे हैं, तो काहे को बोल रहे हैं? नहीं, आप क्या सोचते हैं इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब ऐसे ही हैं देश के? केवल और केवल ये कपिल सिब्बल, राहुल गांधी और इनका चूजा, ये 3 लोग बहुत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये क्या मजाक बना के रखा है देश का? ठीक है, ठीक है, मैं एक ही बात पे और आपके पास भी आऊंगा श्रीवास्तव साहब। माफी चाहता हूं असीम बकर, आपके पास भी नहीं आ पाया। संबित पात्रा और पवन खेड़ा के बीच में तल्ख बहस हुई, मैं अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप सोच के देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उस पर हम सवाल खड़ा करवा रहे हैं, कर रहे हैं। आज क्या कपिल सिब्बल के जाने से वहां पर वाकई जो विवाद खड़ा हुआ है, ये 2019 की बड़ी लड़ाई है। मैं इस दौर में असीम वकार को लेकर आना चाहता हूं और नेता सीपीआई विवेक श्रीवास्तव को लेकर आना चाहता हूं, फिर एक के बाद पर आपको लेकर आऊंगा। पहले विवेक श्रीवास्तव, आप अपनी बात को रखिए। क्या आपको लगता है कि एक विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े होने चाहिए? भूल जाइए कौन सत्ता में और कौन सत्ता में नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज है, कपिल सिब्बल ने भी खुद क्लैरिफाई किया आप ही के शो में कि वो व्यक्तिगत अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जहां तक मैंने देखा। दूसरी बात यह है कि ये देखिए, हर एक को जो आपके खिलाफ बोले, किसी को आप अर्बन नक्सल कह देते हैं, किसी को देशद्रोही कह देते हैं, किसी को एंटी नेशनल कह देते हैं। देश का नहीं, देश का माहौल क्या है? नहीं, ये तो आप गिरिराज सिंह से बोलिए। गिरिराज सिंह पर्सनल गिरिराज को शुजा का मतलब क्या है, रिश्ता क्या है? क्योंकि गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट अभी आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि शुजा एक आईएसआई एजेंट लग रहा है उनको। अभी उनका स्टेटमेंट आ चुका है चैनलों के ऊपर। तो गिरिराज सिंह बोलते रहते हैं, कभी हिंदू मुसलमान पे बोलेंगे, कभी शुजा पे बोलेंगे, कभी जेएनयू पे बोलेंगे, कई बार गलत बोलेंगे। उसके बाद बीजेपी डिफेंस में आती है और बोलती है कि उनका पर्सनल नहीं। शुजा पर आपका विचार क्या है? देखिए, शुजा जो मास्क लगा के बैठा था, देखिए मेरी बात सुनिए, शुजा से पहले आप मुझे ये बताइए। शुजा से पहले क्यों? नहीं, शुजा की बात होगी ना। गिरिराज सिंह ने तो आईएसआई एजेंट बोला, ठीक है, बोला। आदमी एक है, उसको पकड़ के इन्वेस्टिगेट करो ना, वो तो एक अलग इशू है। मुझे बताइए, लेकर आए 3 राज्यों में, लंदन से पकड़ के लेके आए, और जो लंदन में उसके कार्यक्रम में चला जाए उसका क्या करें? 3 राज्यों में जीतने के बाद भी जो सेक्युलर लॉबी की पार्टीज हैं, अगर वो कह रही हैं कि प्लीज वी स्टिल क्वेश्चन द ईवीएम, तो आपको इसमें क्यों डाउट आ रहा है? और आप ये डाउट क्रिएट क्यों कर रही है रूलिंग पार्टी? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहते हैं? इंडियन लॉबी को क्यों प्रेम है ईवीएम के साथ? सारी एनडीए की पार्टियों को क्यों प्रेम है ईवीएम के साथ? सर जी बिल्कुल, मैं आपको आपका ड्यू टाइम दे रहा हूं जी। आप मुझे बताइए, हम बैलेट पेपर से ईवीएम क्यों हुए थे? इतनी सामान्य जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल जानकारी है। 15 सेकंड में बता दीजिए। हाँ, अब ये भी मुझे बता दीजिए कि अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश हैं जो ईवीएम नहीं यूज करते हैं। ईवीएम कैन बी हैक। जब नासा की वेबसाइट, नासा की वेबसाइट अगर हैक हो सकती है तो ये ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, ये मोबाइल फोन आपके हाथ में है तो एनडीए का उससे ये मोबाइल फोन आपके हाथ में है, ये हैंग हो जाएगा तो सारे मोबाइल फोन फेंक दिए जाने चाहिए इस कंपनी के। एक अलग चीज है, वो देश में, वो देश एक सेकंड मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। हम ईवीएम, मैंने सवाल बड़ा सरल पूछा, इतना टफ तो सवाल नहीं पूछा। 50 सेकंड आपने लिए, चलिए आपके पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। जवाब सारे हैं, कुछ नहीं है आपके पास जवाब सारे हैं सर। अब सर जीतने के बाद भी अगर आप तो कहीं नहीं जीते सर, चेंज द ईवीएम। सर कांग्रेस बोले तो ठीक है, आप तो कहीं नहीं जीते सर। आप गंगा ढाबे तक जीत रहे हैं, फिर आप बोलिए ना, आप गंगा ढाबे तक जीत रहे जेएनयू, आप गंगा ढाबे तक जीत रहे जेएनयू, आप गंगा ढाबे तक जेएनयू, वहां पे ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। गंगा ढाबे तक जीत रहे हैं सर्टिफिकेट। आप बीजेपी के देश आपको सर्टिफिकेट नहीं दे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको देश सर्टिफिकेट देता है, आपको देश सर्टिफिकेट देता है। वी आर स्टिल, हम एक राज्य में भी हैं सर। और 2004 में आप श्रीमान जी 2004 में हम ही ने सरकार बनाई थी 62 एमपीज के साथ।
2019 से फिर बनवाएंगे। सर आपको जो कहना है आप बैठ के कहिए। अच्छा ठीक है, मैं तो सच कहता हूं। आप सच नहीं कहते, अच्छा, आप बाइस क्यों कहते हैं? आपको ऑडियो डाउन कर दिया असीम वकार को, लेने दीजिए। मैं एक बात आपकी बता रहा हूं, असीम वकार, आपको भी लगता है ईवीएम छोड़कर पुराने ढर्रे पर चुनाव होना चाहिए? आप उस बात से सहमत है? क्विकली असीम वकार, देने के बाद पर। देखिए, आपको क्यों नहीं लगता है कि ईवीएम छोड़ना चाहिए? आप क्यों सपोर्ट नहीं करते? अगर पूरा देश इसके अगेंस्ट खड़ा है तो आपको भी खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात सर, शुजा का आप लोग नाम ले रहे हैं बार बार, उसको आईएसआई का एजेंट कहिए, आईएसआईएस का एजेंट कहिए, अर्बन नक्सल कहिए, कुछ भी कहिए, उसने 3 आरोप बड़े खतरनाक लगाए। एक आरोप कि गोपीनाथ मुंडे का इसीलिए मर्डर हुआ कि वो जान गए थे कि ईवीएम हैकिंग हुई है। दूसरा आरोप, गौरी लंकेश इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई कि वो इस न्यूज़ को अपने के चलाने पर और इसको बताने पर राजनीति देश को। और तीसरा आरोप कि बीजेपी ने 2014 के चुनाव में ईवीएम हैक की थी। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप इतनी लंबी लंबी बात कर रहे हैं, तो बहुत देर से बिठा कर रखा, कपिल सिब्बल साहब को पकड़िए, उनसे पूछिए कि शुजा से कांटेक्ट में कैसे आए थे, और उस आदमी का नाम लीजिए, कपिल सिब्बल को साथ लीजिए, इंग्लैंड चले जाइए, ठीक है, तो वहां जाके कैमरा लगा दीजिए और कैमरा लगा के वहां बैठकर बात कर लीजिए। इंग्लैंड तो भारत की राजधानी है, गृह मंत्री जी को या विदेश मंत्री जी को, इंग्लैंड तो भारत की राजधानी है। हम यहाँ से हवाई जहाज उड़ाएंगे और सीधा कपिल सिब्बल को बिठाएंगे और शुजा को ले आएंगे। माल्या तो आ नहीं रहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, एक ही बात मान लिया, खुद ही माल्या को तो ला नहीं पा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, इतना आसान है क्या? आप तो कह रहे हैं शुजा को लाइए, मर्डर हो गया, गौरी लंकेश का आपने सारी कहानी बता दी। लेकिन साहब हकीकत यह है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, दाल में काला, आपको दाल काली लग रही है। आप कह रहे हैं कि ईवीएम, जब हमने बैलेट पेपर बंद करे और ईवीएम शुरू करी, क्योंकि चुनावों की रिगिंग होती थी, इसलिए हमने ईवीएम शुरू करी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईवीएम खराब होना और ईवीएम हैक होने में जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। एक वाजपेयी, देखिए इसमें मैं बताता हूं, ईवीएम हैकिंग का जहां तक सवाल है 99 के बाद, एक सेकंड सुनिए ना, आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। चाइना में बैठा आदमी हैक कर सकता है। अच्छा, अरे छोड़िए ना उसको, ऐसे कहने से नहीं होता ना। तो फिर अभी सुन लीजिए, अभी 3 चुनावों में हैक नहीं हुई, ठीक है? नहीं, 2001 के बाद ये बार बार आरोप लगे कि ईवीएम हैक हो जाएगी। मजाक बना रखा आपने। सुनिए ना, इतनी आसान है, पूरी दुनिया को जिस लोकतंत्र में भरोसा है, उसकी ईवीएम हैक करना इतनी आसान है कि चाइना और अमेरिका में बैठ के हो रही है। कमाल की बात करते हैं आप सब। जब हैकाथन हुआ तो गए क्यों नहीं? नहीं, एक सेकंड, 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, तो क्यों नहीं लेके गए अपना एक इंजीनियर को और बोलते हैं बीच बीच में मत बोलिए विवेक जी, मैंने आपको भरपूर मौका दिया। भरपूर मौका नहीं दिया आपने, बहुत कम टाइम दिया। ठीक है, इतना ही टाइम मिलेगा, इतना ही टाइम मिलता है। एक ही बात, 10 सेकंड भी नहीं मिले। 2001 के बाद लगातार इस पे आरोप लगे कि ये हैक हो जाएगी, इससे चुनाव रिग हो जाएगा, और ये सारी की सारी चीजें 13 बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की हैं। 13 बार फैसले दिए इस बारे में, और लास्ट फैसला उनका आया है 2018 नवंबर में। सामने पॉलिटिकल पार्टी है, वो कह रही है चाइना और अमेरिका से हैक हो सकती है। उनके कहने से नहीं हो रहा, कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन वायद करेंगे ना, या खाली राजनीति करते रहेंगे? सबूत तो सूझा भी नहीं दे पाया उधर। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि कॉन्स्पिरेसी फैच हुई है। ठीक, कॉन्स्पिरेसी फैच हुई है। कपिल सिब्बल किस हैसियत में वहां गए थे ये बताइए? और खाली ये व्यक्तिगत कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। लोग नहीं तो पर्सनल कैपेसिटी क्या होता है? देश को बदनाम किया जा रहा है, देश को बदनाम किया जा रहा है। इतने बड़े लोकतंत्र के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, वो इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे नेता हैं, लोग अपने स्टेटमेंट देते हैं, पार्टियां डाइवर्ट करने से थोड़ी होगा, डाइवर्ट करने से नहीं होगा। 2017 में आपको मौका मिला, 42 पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद आप लोगों ने कहा हम नहीं कर सकते, इसको हैक नहीं कर सकते। तो सारा जब स्टेप लग गया, उसके बाद क्या रह गया? आपके बीच में नहीं बोले थे ना ये? मैं तो बोलता नहीं हूँ विवेक जी, आपको पता नहीं क्या हो गया। देखिए चीजों को डिबेट का मतलब नहीं है, डिबेट होता है, मैं बात करूं, आप जवाब दीजिए, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं जवाब दूंगा। पर्सनल कैपेसिटी में ठीक है सर, कोई पर्सनल कैपेसिटी नहीं होती। देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था छठी लार्जेस्ट हो चुकी है। ये देखिए पूरा इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वो डिवाइडेड है, और ये रॉफिल भी उसी का हिस्सा, मैंने कई बार इस बात को कहा है। और दूसरी बात, ये जो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, ये भी उसका हिस्सा है। आरबीआई खराब, सारी संस्थाओं को आपने खराब कर दिया है। ठीक है, सारी संस्थाओं को खराब करने की जरूरत नहीं है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे हुजूर रुकिए, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं सर? ऐसी डिबेट नहीं होती सर। ये पान वाले की बहस थोड़ी है कि सब लोग एक तरफ से बोलेंगे। ऐसे आपके बीच में बोले वो व्यक्ति 35 मिनट चुप बैठा रहा, असीम वकार 32 मिनट चुप बैठे रहे, आप बीच में लगातार बोल रहे हैं। अनफेयर है। वो भी आए हैं,
अरे कम से कम ये तो देखिए, आपके साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो 35 मिनट से कुछ बोला नहीं, वो 10 सेकंड नहीं बोले, आपने बोलना शुरू कर दिया। कमी आप पूरी कर देते हैं ना सर, क्या करें? एक सेकंड सर, अपना सर्टिफिकेट अपने पात्रा की और जेब है ऊपर, उस पर डाल लीजिए। अब बढ़ता हूं मैं आगे। अब मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं और पवन खेड़ा का रुख करता हूं। मुझे उम्मीद है कोई बीच में नहीं बोलेगा, निवेदन स्वीकार करिए। और असीम बकार, आप यहां पर कह रहे थे कि हमारी जो ईवीएम है वो हैक कर सकते हैं अमेरिका और चाइना से। मतलब हमने मजाक बना दिया इस देश के लोकतंत्र को। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके चुनाव हैक हो रहे हैं। 2009 से लेकर अभी तक हैक ही हो रहे। कमाल की बात है, मनमोहन सिंह को चुना 2009 के अंदर और 2014 में मोदी को चुना, वो सब कुछ हैक था। सुनिए, तो ओवैसी साहब जो लोकसभा सांसद बने वो भी हैक थे क्या? आप नहीं सर आपने ये कहा कि इतने बड़े लोकतंत्र का कैसे हैक कर सकते हैं। मैंने कहा आपके हाथ का मोबाइल अमेरिका और चाइना में बैठे लोग हैक कर सकते हैं, तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकती? हाँ, अब आप ये कहिए कि साहब कि आप नहीं मानेंगे इस बात को, तो मैं कुछ आप नहीं मानेंगे सर, मालिक हैं आप जो दिल सर, मुझे लगता है कि हम मजाक की वस्तु बना रहे हैं, हम मजाक की वस्तु बना रहे हैं। ओके संबित पात्रा, देखिए मुझे लगता है इतने गंभीर बहस में हमें कुछ तथ्यों को जानना चाहिए। ये जो मोबाइल हैक हो जाता है इसलिए ईवीएम हैक हो जाएगा, नासा का वेबसाइट हैक हो जाता है इसलिए ईवीएम हैक हो जाएगा, इस प्रकार का जो प्यूराइल बचपने से भरा हुआ आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में फाइंडिंग में लिखा है कि कोई नेटवर्क नहीं है ईवीएम में, इसलिए नेटवर्क हैक नहीं हो सकता है। आप मोबाइल को ईवीएम से कंपेयर करेंगे, एक वेबसाइट को ईवीएम से कंपेयर करेंगे, ये नासमझी होती है। तो इस प्रकार के बयानबाजी होती है। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं, आप देखिए खालिस्तान के विषय में इसी वर्ष, विगत वर्ष लंदन में एक प्रदर्शन किया गया कि खालिस्तान हमें अलग करना है, उसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। ये सब आप लोगों ने दिखाया। लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। जी। नहीं, ये सूजा चूजा जाके लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कंबल ढक ढक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आपको उसमें विश्वास नहीं इंडिया पे, आपको उस पे भी सबूत चाहिए। जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं तो उसमें भी आपको फॉरेंसिक जांच चाहिए। चूजा जाके बोलता है उसमें सबूत नहीं चाहिए। बाबा चूजा ठीक बोला है, चूजा ठीक बोला है जी। नहीं, क्या ठीक जी कैसे? मतलब आप नहीं, आप वहां पे कोई कंबल ओढ़ के बैठ के कुछ भी हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के खिलाफ बोल दे, कपिल सिब्बल वहां पर अंगिमाई भंगिमाई बना के बैठे और यहां हम सवाल भी नहीं पूछ पाए कि किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां बैठे थे। देखिए ये सारा कुछ प्रयोजन कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी का था। इस बात को जान के चलिए। कांग्रेस एनालिटिका, कैम्ब्रिज एनालिटिका, कांग्रेस पार्टी और कपिल सिब्बल, राहुल गांधी, ये सारे काम कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, पवन खेड़ा है कांग्रेस के प्रवक्ता, जवाब ले लेंगे, बड़े सक्षम प्रवक्ता है, वो जवाब दे देंगे। आपको कांग्रेस का फिलहाल पक्ष रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो प्रश्न किया था, यही बता देना कांग्रेस का क्या फायदा होगा। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी आंसर है ना ये। आप यहां पर अब पवन खेड़ा की जगह भी आप लेंगे क्या? सब देखिए वो आपको नहीं, वो चाहते नहीं है ये डिबेट। पवन खेड़ा 10 सेकंड में देता हूं। क्या फायदा होगा कांग्रेस का? क्या फायदा? देखिए देश में आज हर चैनल में डिबेट हो रहा है ना जी, कि देखिए हमारा इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा। यही चाहते, अविश्वास का माहौल, केओस का माहौल, अनार्की का माहौल पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला जाए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोला जाए। क्यों है सर ये बोल रहे हैं कि आपको ईवीएम से प्रेम क्यों है? निवेदन है तो मैं चाइना से प्रेम करूंगा। बाद भी सेकुलर पार्टी वाले कह रहे हैं भाई हटा दो। पवन क्यों हटा दे ईवीएम भैया? किसने बोला है? आप चाहते हैं कि बंगाल में जैसे रिगिंग, आप इनके सवाल पे बंगाल में जैसे रिगिंग होता है वैसे रिगिंग हो। मेरा ऑब्जेक्शन है, ये पत्रकार है, ये अननेसेसरी के सवाल पूछ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। ये तो टाइम वेस्ट। एक जगह पवन खेड़ा की टाइम है। श्रीवास्तव साहब आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन है दूसरे की बात को सुनिए। पवन खेड़ा, ये बार बार एक सवाल आ रहा है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। कपिल सिब्बल का वहां खड़े रहना, कपिल सिब्बल का वहां जाना, एक सेकेंड, वो काफी सवाल खड़े करता है। हम शूजा की बात पे यकीन करें, वो कह रहा है कि गोपीनाथ मुंडे को मारा गया, गौरी लंकेश को मारा गया। अभी एक प्रवक्ता ने बात बोली, हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे यकीन ना करें, हम इस देश की इलेक्शन कमीशन पे यकीन ना करें, एक आदमी जो मास्क लगा के बैठा है उस पर यकीन करें। ये इसी डिबेट के अंदर बोला गया, एआईएमएम के प्रवक्ता ने बोला। ये कहना बड़ा कपिल सिब्बल क्यों थे वहां पर? ये पिछले साढ़े चार साल से जिस तरह से इन्होंने संस्थाओं पर हमला किया, आपने भी देखा, आपने कई डिबेट्स की। कभी ऐसे इतिहास में नहीं हुआ जैसा सीबीआई में अब हो रहा है, कभी इतिहास में नहीं हुआ जैसा ईडी में अब हो रहा है। आरबीआई के इतने गवर्नर इनके साथ काम करने को तैयार नहीं। तो हम तो संस्थाओं को बचाने के लिए इनको एक्सपोज करते हैं, कहते हैं हम संस्थाओं के खिलाफ हैं। कपिल सिब्बल वहां क्यों थे? अभी कह रहे हैं खालिस्तान का वो 2020 का हो रहा है लंदन में, तो लंदन से आप अपने डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दीजिए कि लंदन में वो भी हुआ, लंदन में ये भी हुआ। तो आप अभी यहां अनाउंस कर दीजिए कि अब आज के बाद
यूनाइटेड किंगडम से हिंदुस्तान के कोई राजनयिक संबंध नहीं रहेंगे, बोल दीजिए। आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर का आप यहाँ बखान कर रहे हैं। हमारे वक्त तो कभी नहीं हुआ था, खालिस्तान समर्थक इकट्ठे हो जाएंगे। ये आपकी हालत देखिए कि आज लंदन में आपको वहां पवन जी आपने बोला कि इनको यूके से डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर लेनी चाहिए, उसका जवाब भी देंगे, लेकिन कपिल सिब्बल का वहां जाने पर आपको ऑब्जेक्शन है कि नहीं है? नहीं है। एक सेकंड, कपिल सिब्बल के जाने पर ऑब्जेक्शन है कि नहीं है? उन पे कार्रवाई करेगी पार्टी की नहीं करेगी? बता रहा हूं क्यों ऑब्जेक्शन होगा साहब, क्यों ऑब्जेक्शन होगा? पत्रकारों ने बुलाया, कल को अमीश देवगन जी आप बुला लो, कल को आप बुला लो, कपिल सिब्बल नहीं आएंगे क्या? सर कमाल की बात कर रहे हैं आप, मैं इस देश के खिलाफ काम कर रहा हूं। आप उन पत्रकारों को बोलिए, अरे वाह पत्रकार बुलाएं और कपिल सिब्बल नहीं जाएं। कई पार्टियों को बुलाया, क्यों नहीं जाएं? मुझे तो लगता है चुनाव आयोग को भी तो मेरा तो पॉइंट है कि सभी पार्टियों को बुलाया, डिफेंड क्यों नहीं करा आपने? कपिल सिब्बल ने अपने मुल्क को डिफेंड क्यों नहीं करा कि नहीं 2009 से 2018 के बीच में हमारे यहाँ कोई हैकिंग नहीं हुई? वहां बोलना चाहिए था। एक दर्शक बन के गए थे। अरे वाह, आपके कौन से पत्रकारों ने वहां बोला? बताइए, आपके भी पत्रकार मेरा कोई पत्रकार हमला बोल दिया, मेरे चैनल का पत्रकार नहीं था। कमाल की आपके थे वहां, आपके साथी थे, आपके साथी थे। मेरा साथी तो नहीं था। कपिल सिब्बल ने, अरे प्रधानमंत्री, आज प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय दिवस पर इतने कोस रहे हैं इस देश को, क्या वो देशद्रोह नहीं है? देशद्रोह और प्रधानमंत्री को कंपेयर करेंगे अब आप? ताली बजा अनफेयर है। नहीं, शूजा जो चेहरे पर नकाब डाल कर आया है उसको प्रधानमंत्री को आप कंपेयर करेंगे? बाहर जाकर, ठीक है, अरे प्रधानमंत्री भी बेनकाब हो रहे हैं, देश के बाहर खड़े होकर देश को गाली देने वाला प्रधानमंत्री क्या हो रहा है? आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम कपिल सिब्बल के साथ खड़े नहीं हैं और कपिल सिब्बल को डिफेंड करने के लिए प्रधानमंत्री को शूजा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, ठीक है, मैं ब्रेक के लिए मुझे ब्रेक गिरता है, मगर ऐसे दूंगा। मैं रुक करता हूं समित पात्रा का। समित पात्रा अपना जवाब कंप्लीट कर रहे थे, समय खत्म हो गया, 30 सेकंड है आपके पास, 30 से 35 सेकंड, फिर मैं आपके पास आऊंगा। असीम वकार, देखिए अमीश भाई, अगर ये किसी के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात है, ये पूरा जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो हिंदुस्तान के इलेक्टोरेट पे है, जनता पे है। आप कह रहे हैं कि जनता एक बरगराई हुई थी, जनता को भ्रम में रखा गया। आप बताइए 2014 आप कह रहे हैं ये वोट का अपमान है? ये वोट का अपमान है, पूरे सिस्टम का और लोकतंत्र का अपमान है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मई 26 2014 में प्रधानमंत्री बनके नरेंद्र मोदी जी आए, उससे पहले तो हमारी सरकार नहीं थी भारतवर्ष में, सरकार किसी और की थी। 2013 से ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था, पता नहीं कौन सा एक फ्रीक्वेंसी भेजा जा रहा था ये सब कुछ हैकिंग करने के लिए। कांग्रेस की सरकार हैकिंग करा रही थी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है? ठीक है। अब पवन असीम वकार मैं आपको बताऊंगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि कांग्रेस से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पवन खेड़ा 40 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा। असीम वकार की टर्न है और फिर श्रीवास्तव साहब की टर्न है। क्विकली पवन। पहली बात अमीश देवगन जी बार बार संबित पात्रा जी ये कहलवाना चाहते हैं या इशारा करना चाहते हैं कि शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस। अरे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, हमारी स्पष्ट बार बार मांग है 50% वीवीपैट की आप रैंडम सैंपलिंग करिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी संख्या कम रखी हुई, प्रतिशत कम रखा हुआ है। हम 50% का आप लोगों से बार बार गुहार कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। 2014 से पहले के लिए आपने कहा कि वोटर की बुद्धिमत्ता पर संशय कोई खड़ा कर रहा है। सबसे ज्यादा अगर संशय कोई बुद्धिमत्ता पे खड़ा करता है तो वह है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज भी बोले कि मुझसे पहले जो भी सरकारें थी लूटती थी, खसोटती थी, बेकार थी, भ्रष्ट थी। तो मतलब अटल जी लूटते थे, मोरारजी भाई लूटते थे। आप बता दीजिए प्रधानमंत्री जी को, अपने से पहले तो कुछ दिखता नहीं है। कोई और बोल दे अरे देश का अपमान हो गया, ये हो गया। अरे प्रधानमंत्री स्वयं रोज सुबह से शाम तक इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र का अपमान करते हैं। वो भी गलत है, पहले उसको गलत जी पवन, मैं सब आपको बताऊंगा जवाब देने के लिए। लंदन में देश का सम्मान हुआ है, प्रधानमंत्री को लंदन में देश का सम्मान हुआ है या अपमान हुआ है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस को सम्मान। सर आप बार बार कह रहे हैं कि ईवीएम, आप कह रहे हैं बार बार ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ईवीएम हैक नहीं हो सकती। यहां हिंदुस्तान में बड़े बड़े पत्रकार हैक हुए जा रहे हैं सर। बीजेपी ने, अब क्या बताऊं, आप हैक हो गए, आप बीजेपी का पक्ष लेने लगे तो क्या किया जाए सर? मतलब इनकी अब आप में तो कोई नेटवर्क नहीं है, कोई सिस्टम, ये हैकिंग होता है, ये हैकिंग है, मतलब सैटेलाइट। ये असीम वकार, बड़े बड़े पत्रकार हैक हो गए, ऐसे ही हैकिंग हो रही है ईवीएम की भी। क्या कुछ कहते हैं आप लोग सर? कम से कम लॉजिक तो रखिए सर। अब क्या बताएं, कम से कम लॉजिक तो रखिए। हम लोग तो गरीब लोग हैं साहब। नहीं गरीब नहीं, आप गरीब लोग फिर बोले गरीब है, हैकिंग का मतलब नहीं समझते। डिबेट में क्यों आए थे?
नहीं, ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, हैकिंग का मतलब नहीं जानता हूं। एक तो गरीबों का ये अपमान है कि गरीब कुछ नहीं जानता है। कौन कहता है गरीब कुछ नहीं जानता, सब समझता है। और आप हैकिंग का मतलब नहीं जानते हैं, तो इस डिबेट में नहीं आना चाहिए था। ये आप कह रहे हैं कि पत्रकार जिस प्रकार से हैकिंग होते हैं, जो लंदन में हुआ देश का सम्मान था या अपमान था? मेरा सवाल ये है, आपने बोला पत्रकार हैक हो गए हैं, ये हैक हो गया। जब जवाब नहीं होते तो सब हैक हो जाते हैं। अमीश भाई, एक पुरानी कहावत है, जब खुद कुछ ना आए तो दूसरे को कंफ्यूज बोल डालो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं सिर्फ कल देश का सम्मान हुआ या नहीं, आप सुन लीजिए, बोलिए ना, बोलिए। मैं एक नंबर, अरे सुनिए पहले, इस डिबेट को कंक्लूड करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कंक्लूड करेंगे, मैं अभी करिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं संबित जी से, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी से और रूलिंग पार्टी से, कि हमारे देश में चाहे शुजा चूजा हो या ना हो, लंदन हो या ना हो, फिर भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और ईवीएम अगर संदेह के घेरे में है, आप लीड लीजिए, ऑपोजिशन को इन्वॉल्व करिए, ऑपोजिशन को इन्वॉल्व करिए। कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है, हम अपील कर रहे हैं आपसे सर, हम अपील कर रहे हैं कि रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ले। सर हम ये नहीं मानेंगे। अरे भैया, जब ईवीएम अगर कंट्रोवर्सी में है तो रूलिंग पार्टी सबको, सारी ऑपोजिशन कॉन्फिडेंस में लीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। आप ऑपोजिशन कॉन्फिडेंस में लीजिए ना। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अरे आपके साथ तो कांग्रेस भी नहीं दे इसके अंदर। मुझे जवाब दीजिए सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ठीक है, 15 सर, मैं इतना बात याद दिलाना चाहता हूं कि बंगाल के लोकल पंचायत राज चुनाव के बाद यही सीपीआईएम ने जाके इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी दिया था और कहा था हमारे कार्यकर्ताओं को हैक टू डेथ कर दिया गया। जो रिगिंग हुई है उसमें पोलिंग में हुआ था, ईवीएम में नहीं हुआ। जिस प्रकार से आपने पोल बूथ पे किया है वहां पर लोगों को मार दिया गया और ये पूरा का पूरा इलेक्शन रिग हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है इलेक्शन रिग हो, मुलायम सिंह यादव भी चाहती है इलेक्शन रिग हो। ये सब भारतवर्ष को 18वीं शताब्दी में। मेरे पास वक्त इतना ही है। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि डिबेट के अंदर अगर कुछ जवाब ना सूझे तो इसमें ऐसा माहौल बना दो कि सब कुछ गलत हो रहा है और सब कुछ गलत है और कोई सही नहीं है। यानी वो एक बहुत पुराना शब्द है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि इतनी थेथराई बिखेर दो जिससे बहस ही ना लगे। चलिए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस बहस को देखने के लिए। लेकिन निष्कर्ष ये कि मेरे देश का लोकतंत्र मजबूत था और मजबूत रहेगा, चाहे शासन किसी का भी हो, चाहे मोदी का शासन हो, चाहे बीजेपी का शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे राजीव गांधी का शासन था, चाहे किसी का शासन था। मेरे देश का लोकतंत्र मजबूत है और मुझे विश्वास है। आपको विश्वास है कि नहीं है वो ट्विटर पे मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आपको विश्वास है। कुछ लोग अगर इस देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं तो असल में सवाल उन्हीं पर खड़ा है। नमस्कार।